everyone, I am Dr. Sundar Suroj and you are watching Tame and Wild. अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी कैट या किटन के मुंह से बहुत ज़्यादा झाग निकल रही है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको टाइलिज्म या हाइपर सैलिवेशन कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक्सेसिव फ्लो ऑफ सलाइवा, यानी मुंह से बहुत ज़्यादा झाग का निकलना। तो ये डिफरेंट कंडीशंस की वजह से हो सकता है। समटाइम्स ये मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, लेकिन समटाइम्स ये किसी अलार्मिंग सिचुएशन को भी इंडिकेट कर रहा होता है। अगर अब आपके कैट ने या किटन ने कोई चूहा या छिपकली या कोई कॉकरोच और इस तरह की कोई चीज़ खा ली है तो उसके बाद भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो हमारे घरों में छिपकली और चूहे और मेंढक वगैरह होते हैं ये पॉइजनस नहीं होते हैं, लेकिन इनके टेस्ट की वजह से, डिफरेंट टेस्ट की वजह से कैट या किटन के मुंह से झाग निकल सकती है। इसके अलावा समटाइम्स ये भी होता है कि घरों में कैट्स जो हैं कोई सर्फ, कोई साबुन या फिर कोई जो फ्लोर क्लीनर्स हैं इनको लिक कर लेती हैं, तो उसके बाद भी इनके मुंह से झाग निकल सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं ये इनके लिए ख़तरनाक भी हो सकती हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आपकी कैट किसी ओरली यानी उनके उसके मुंह के अंदर कोई छाले बन गए हैं या उसके दांत का कोई मसला है या गम्स की स्वेलिंग है, जिस तरह के पेरियोडोंटल डिजीज़ है या कैल्सी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके बाद भी इनके मुंह से बहुत ज़्यादा झाग निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इन कंडीशन में पेट के मुंह से सिर्फ झाग नहीं निकलेगी बल्कि वो खाना पीना भी छोड़ देगा और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको किसी नॉर्मल सिचुएशन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपके पेट ने कोई पॉइजनस सब्सटेंस या कोई पॉइजनस प्लांट खा लिया है तो ऐसी कंडीशन में भी एनिमल के मुंह से झाग निकलना स्टार्ट हो सकती है। और साथ में अगर उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शिवरिंग या थरथराहट स्टार्ट हो जाए तो इमीडिएटली आप किसी भी वेट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन अलार्मिंग हो सकती हैं। ऐसी कंडीशन में मोस्टली एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ किया जाता है, जो कि उसके स्टमक में जाके उस पॉइजनस सब्सटेंस को अब्जॉर्ब कर लेता है। या इसके अलावा एनिमल को वॉमिटिंग जो है वो इंड्यूस भी करवाई जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है इसको हम डाइल्यूट करके उसको पिला देते हैं तो उसके बाद वो वॉमिटिंग कर देता है। लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको घर पे किसी भी एनिमल को वॉमिटिंग इंड्यूस करवाने के लिए खुद से ट्राई करें, क्योंकि इसकी प्रॉपर डाइल्यूशन के साथ इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने पेट को कोई भी मेडिसिन देते हैं, जैसे कि सिरप्स वगैरह के साथ ज़्यादा ऐसा होता है कि सिरप पीने के बाद आपके पेट के मुंह से झाग निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। एक नॉर्मल कंडीशन है कि अगर समटाइम्स आपने कुछ इस तरह का सिरप दिया जिसका टेस्ट आपके पेट को पसंद नहीं आया तो उसके बाद उसके मुंह से झाग निकल सकती है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे कि रेबीज़, जो कि एक बहुत ही डेडली डिजीज़ है। उसमें ये कॉमन होता है कि अगर आपका पेट उससे सफ़र कर रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा झाग मुंह से निकलती हैं। इसके अलावा एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी के दौरे भी कहते हैं, पेट्स भी इससे सफ़र करते हैं और इस कंडीशन में भी मुंह से बहुत ज़्यादा झाग निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कैल्सी वायरस, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जिस कंडीशन में मुंह में बहुत ज़्यादा छाले बन जाते हैं, एनिमल बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है, तो इस कंडीशन में भी ये बहुत ज़्यादा झाग निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एनिमल पेन में होता है। जब समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपने अपने पेट को कोई फूड ऑफर की है तो उसके खाने के बाद अगर उसके मुंह से झाग निकलने स्टार्ट हो जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी रीज़न ये होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने उसको कुछ ऐसा मीट दिया है, कोई चिकन दिया है जिसमें हड्डियां भी थी, तो समटाइम्स इसकी रीज़न ये हो सकती है कि वो कोई हड्डी उसके गले में लॉज कर जाए, मतलब वो वहाँ फंस जाए, अटक जाए, तो उसके बाद भी एनिमल के मुंह से झाग निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस तरह के केसेस भी बहुत कॉमन है जिसमें जो कैट्स हैं वो नीडल्स वगैरह को खा लेती हैं और वो उनके गले में फंस जाती हैं। तो इस वीडियो में मैंने कुछ रीजंस को ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपके पेट में मुंह से झाग निकलने के अलावा कुछ और साइंस एंड सिम्टम्स भी शो हो रहे हैं तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस जो है वो इसके लिए ज़रूरी होता है